नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, द कंसेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप टाइप एज एट्रीब्यूट इज यूज्ड इन ए क्लास ऑफ डेटा मॉडल। तो उसे क्या कहा जाएगा? तो देखते हैं यहाँ पे कह रहा है, रिलेशन टाइप को एट्रीब्यूट के रूप में प्रस्तुत करने की अवधारणा का उपयोग डेटा मॉडल के एक क्लास में किया जाता है, जिसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? फंक्शनल डेटा मॉडल। तो सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे है, द डेटाबेस रिमेन इज कंसिस्टेंट स्टेट डिस्पिट द सिस्टम फेलियर आर इंश्योर फाइल सिस्टम। फिर ये कह रहा है कि फेलियर को सुरक्षित करने के बावजूद भी डेटाबेस एक कंसिस्टेंट स्टेट में रहता है और सुरक्षित करता है। तो यहाँ पे जो सेकंड का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ए, ट्रांजैक्शन मैनेजर। सही आंसर होगा ए। थर्ड, एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट स्टेट दैट एंटिटी इंटीग्रेटेड कांस्टेंट बताता है कि, तो यहाँ पे क्या बताता है ये? नो प्राइमरी की वैल्यू कैन बी नन। सही आंसर होगा थर्ड का सी। नेक्स्ट, HTML में विभिन्न शीर्षक टैग होते हैं। तो यहाँ डिफरेंट हेडिंग टैग होते हैं। वो कितना होता है? वो होता है हेडिंग टैग 6। हेडिंग टैग जो होता है वो किस तरीके से लगाया जाता है? हेडिंग टैग, तो इस फॉर्मेट में हेडिंग टैग सबसे पहले जो होता है HTML, फिर यहाँ पे आता है हेड, फिर यहाँ पे आता है टाइटल, फिर यहाँ पे जैसे हम ले लेते हैं बॉडी। तो इससे पहले यहाँ टाइटल जो भी देना वो दे सकते हैं, और यहाँ पे हेड को बंद कर देंगे और यहाँ पे टाइटल को बंद कर देते हैं। फिर यहाँ बॉडी के अंदर हमने लिखा जैसे यहाँ पे H1 जैसे राज /H1 इसी तरीके से H6 राज और H6, और फिर यहाँ से जो है बॉडी बंद और HTML बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो H1 और H6 है, तो ये जो थी यहाँ पे हेडिंग टैग थी। नेक्स्ट, कि जावा लैंग्वेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जावा लैंग्वेज के बारे में कौन सा सत्य है? तो जावा सपोर्ट ओनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। तो सही आंसर होगा 5 का सी। नेक्स्ट, एन एल्गोरिथम इज इनक्रिप्शन इज कॉल्ड। इनक्रिप्शन में एक एल्गोरिथम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चिपर। सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, वायरलेस लैन की सुरक्षा वायर्ड लैन की तरह अच्छा बनाने के लिए डिजाइन किया गया प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं, ये जो प्रोटोकॉल होता है किसमें, जब वायरलेस लैन आप जब बनाते हैं तो वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है VEPS। तो सही आंसर होगा इसका बी। 8 नंबर, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किस में मापी जाती है? तो प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो किस में मापी जाती है? वो मापी जाती है DPI में। DPI मतलब यहाँ पे डॉट पर इंच। और यहाँ पे और दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है प्रिंटर के बारे में? प्रिंटर कौन कौन से होता है? एक प्रिंटर होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से आता है? जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ द कंप्यूटर कोड। तो इसमें से कौन सा कंप्यूटर का कोड का प्रकार नहीं है? तो ESCII होता है, BCD होता है, EBDC होता है, लेकिन ये वाला नहीं है। तो सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, CAD का अर्थ है, तो CAD जो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, बाइनरी नंबर के रूप में LSB का वजन होता है। तो LB का जो वजन होता है, वेट होता है, वो कितना होता है? तो 11 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे 1। कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 1000110 टू डेसिमल बाइनरी। बाइनरी संख्या को दशमलव में बदलना है।
तो यहाँ देख सकते हैं 1001, तो यहाँ 1 2 4 8 8 और यहाँ पे 1, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो 9। तो सही आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये कह रहा है हेक्साडेसिमल संख्या 77 का दशमलव मान क्या है। तो यहाँ पे जो 77 है, तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल संख्या 77 का आपको क्या निकालना है, इसका जो ये है हेक्साडेसिमल आपको कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी आपको डेसिमल यहाँ से ले लेते हैं हम हेक्साडेसिमल, और यहाँ ले लेते हैं अपन ऑक्टल, और यहाँ ले लेते हैं बाइनरी। जब ये जो है अपना सेंटर पॉइंट है अपना डेसिमल से, यदि आपको हेक्साडेसिमल तो 16 से डिवाइड किया जाएगा, और वापस उल्टा हेक्साडेसिमल से तो 60 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। डेसिमल से ऑक्टल 8 से डिवाइड, और वापस वही उल्टा ऑक्टल से तो 8 से मल्टीप्लाई। डेसिमल से बाइनरी 2 से डिवाइड, और बाइनरी से डेसिमल आपको 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ देख सकते हैं हेक्साडेसिमल है और कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल्स में। हेक्साडेसिमल टू कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में, तो मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 777, तो यहाँ 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2। तो 16 की पावर 2 जो होती है वो कितनी होगी, 256। 16 की पावर जो 1 है वो कितना होगा, 16, और यहाँ 16 की पावर 0 1, तो 1 से वापस 7 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ आएगा 7, यहाँ 7 से करोगे तो कितना हो गया, 7 70 7 42 112, और 256 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 7 से, तो 7 42 4 7 5 35 और 4 39 3 7 9 14 और 3 17। तो यहाँ देख सकते हैं 1792 112 और 7 7 और 4 11 9 और 10 11 7 8 और 9 1911। तो सही आंसर यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 13 का बी। सही आंसर क्या होगा, बी। तो ये चीज़ आपको यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, आप ये लिख लेना, नोट कर लेना। नेक्स्ट, आप अपने मस्तिष्क के जितने अधिक हिस्सों का उपयोग करके आप अपने आप की जानकारी की संभावना उतना ही अधिक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिटेन। तो सही आंसर होगा 14 का डी। नेक्स्ट, एक या एक से अधिक स्टेटमेंट से लॉजिकल रूप में निश्चित कॉल्यूशंस पर पहुंचने की रीजनिंग की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ क्या कहा जाएगा, तो 15 का जो सही आंसर वो है डिडक्टिव रीजनिंग। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान और कौशल को स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ जो 16 का सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे सी, फ्रॉम ए फ्यू पर्सन टू द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट, एक प्राथमिकता का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसे स्वतंत्र रूप से के रूप में जाना जाता है। तो स्वतंत्र रूप में जाना जाता है वो कौन सा होता है यहाँ पे, तो वो होता है यहाँ एक्सपीरियंस। क्या होगा, एक्सपीरियंस, जिसे हम बोलते हैं अनुभव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, जिस दार्शनिक से ने पहली बार शिक्षा में खेल के महत्व का उल्लेख किया था वो कौन सा था, एरिस्टोटल। तो सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, व्यवहारिक शिक्षा के विचार का अर्थ है कि शिक्षा पर लागू होनी चाहिए। तो शिक्षा पर क्या लागू होना चाहिए, तो यहाँ 19 का जो सही आंसर है वो है यहाँ रियल वर्ल्ड। सही आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, टू क्रिएट ए फॉर्मूला यू फर्स्ट। फॉर्मूला बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो टाइप टू इक्वल साइन टेल्स है दैट आर अबाउट टू एंटर ए फॉर्मूला। तो एक्सेल में जब फॉर्मूला लगा जाए तो सबसे पहले इक्वल लगता है, फिर जो भी होता है फॉर्मूले का नेम आता है, फॉर्मूला नेम के बाद ब्रैकेट शुरू, और यहाँ जो अंदर लिखी जाती है वो क्या लिखी जाती है, रेंज, और उसके जस्ट बाद में एंटर। ये जो साइन है वो किसका साइन है, एंटर का। ठीक है, और फॉर्मूला जो होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है, जैसे सम है, एवरेज है, काउंट है, मिनिमम है और मैक्सिमम। ये जो 5 फॉर्मूला होता है, जो सम वाला जो फॉर्मूला होता है, ये सारे जो फॉर्मूले होते हैं अपन को बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 फॉर्मूले दिखाई देते हैं।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।